नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित कुमार और स्वागत है आपके YouTube चैनल बिजनौर या ललित एजुकेशन में। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कल मैंने 2A अभ्यास कराई थी, तो आज हम उसका अगला पार्ट लेके आए हैं 2B, जिसमें हम कुछ योग के प्रगुण सीखेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। तो हम देखते हैं 2B, और इसमें क्या है, इसमें योग के प्रगुण क्या होते हैं। बच्चों की अधिकतर ये चीज समझ में नहीं आती है, चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले क्या है योग प्रगुण। योग प्रगुण से हमें क्या समझ में आता है, योग का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी संख्या को जोड़ना। वो किस किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, वो सबसे पहले है योग का संवरक प्रगुण। योग का संवरक प्रगुण, अगर कोई भी संख्या, ये कैसी संख्या है, 8 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जीरो से लेकर 1 2 3 4 जो इन्फिनेटिव तक संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, पूर्ण संख्या। अगर किसी भी दो पूर्ण संख्या का योग करते हैं तो वो एक पूर्ण ही संख्या मिलेगी। 8 और 7 15। क्या 15 एक पूर्ण संख्या है या नहीं है, उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि ये 0 से लेकर 15 यानी कि इन्फिनेटिव के बीच में आ जाएगी 15। ये सारी की सारी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसी प्रकार कोई भी संख्या लीजिए, तो 7 और 2 9, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है या नहीं। तो इसी तरीके से इसको हम योग का संवरक प्रगुण कह देते हैं। तो ये अब इसके बाद आ जाता है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई है हमारे पास, ये संख्या दी हुई है, तो हमारे पास अगर हम इनका क्रम चेंज करते हैं, यानी कि इसको इधर साइड और इसको इधर साइड लिखते हैं, इसको इधर साइड और इसको इधर साइड लिखते हैं, तो इनका जो योग होगा वो सेम ही होगा। बस यही योग का क्रम विनिमय प्रगुण है। ठीक है, ये हमारा योग का क्रम विनिमय प्रगुण हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास योग का शून्य या तत्समक प्रगुण। अगर हम किसी भी संख्या में, यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या में कोई 0 जोड़ते हैं, तो हमारे पास जो पूर्ण संख्या होगी वही संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 7। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है योग का सहचार्य प्रगुण। योग का सहचार्य प्रगुण में क्या होता है, हाँ, तो योग के सहचार्य प्रगुण में क्या था, योग के सहचार्य प्रगुण में ये था, अगर किसी भी 3 संख्या को जोड़ते हैं, यानी कि पहली 2 संख्या का समूह और लास्ट की 2 संख्या का समूह को अगर जोड़ते हैं, तो जो संख्या ये प्राप्त होगी वही संख्या ये प्राप्त होगी। 7 और 3 10 और 5 15, और 7 और 3 10 5 15। तो ये थे हमारे योग के प्रगुण। पहला नियम क्या था, योग का संवरक। उसमें क्या था, इसको यानी कि 2 पूर्णांक संख्या को जोड़ा तो एक हमारी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। और योग का क्रम विनिमय प्रगुण में क्या था, हम आपस में क्रम को चेंज करते हैं। और योग का शून्य तत्समक, यानी कि इसमें क्या है, अगर हम किसी भी शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या हमारी प्राप्त हो जाती है। अब उसके बाद योग का सहचार्य नियम, इसमें क्या है, 3 अगर पूर्ण संख्या को जोड़ा जाए तो पहली 2 संख्या का समूह या लास्ट की 2 संख्या का समूह का योग क्या आएगा, सेम आएगा। ये थे हमारे योग के कुछ संवरक प्रगुण। हाँ, तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, 2B का पहला क्वेश्चन। तो इसमें ये संख्या रेखा पर दर्शाना है हमें। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा पॉइंट कहां तक जाएगा, बस वही हमारा संख्या रेखा पर दर्शाना होता। मान लीजिए यहां से हम चले हैं और पहुंच गए हैं हम थोड़ा 4 पर, तो ये हमारे पास यहाँ 4 पर चले, फिर 4 से हम कहाँ गए हैं 9, यानी कि कितना पॉइंट चले हम, 5 पॉइंट। तो 4 + 5 बराबर 9। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, पहले का ये आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन में क्या है, यहां से हम चले हैं 5 पर, यानी कि ये हमारी दूरी कितनी होगी, ये होगी 5। अब 5 से इधर चले हैं हम कितना, 6, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 + 6 बराबर कितना, 11।
तो ये हमारे दोनों सवालों के आंसर मिल गए हैं। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में क्या कहा गया है? दूसरे सवाल में केवल ये इक्वेशन दी हुई है। दूसरे सवाल में हमें इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन से हमें चित्र कैसे बनाना है मैं वो आपको सिखाता हूं। सबसे पहले सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर ले लो 9 और इस पर 0 से लिखना स्टार्ट करो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमारा काम इसमें ही हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या हुआ, सबसे पहले चले 5 से, यानी कि 5 तक चले, यहां से चले और यहां तक पहुंच गए 5 तक। सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन को चलना वो हम एरो से दिखाएंगे। ये पहले इधर, फिर यहां को हमारी मुड़ गई है। फिर उसके बाद हम कहा चले 4 तक, यानी कि इससे 4 नंबर आ गए, 1 2 3 और 4, यहां तक पहुंच गए हम। ठीक है, पहले हम चले 5, फिर चले 4 और उसके बाद एरो लगाएंगे हम। ठीक, अब एरो पूरा कंप्लीट कर दें, यहां से यहां तक हमारा ये आ जाए, इस पे भी एरो लगा दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 + 4 = 9। या तो हम ऐसे लिखेंगे या इससे हमें केवल चित्र बनाता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे का पहला। अब 0 + 5 दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे का दूसरा सेकंड पार्ट क्या है, ये है। तो उसमें क्या है, इसका भी चित्र बनाएंगे हम। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम पहले क्या है, 0 पे चले, 0 पे चले, 0 से चले तो 0 पे 0 ही रहेगा, इस पर कोई और चलने की जरूरत नहीं है। फिर 0 से कहां जाएंगे हम, 5, 0 से जाएंगे हम 5। ठीक है, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। बस इसके एरो दिखा दीजिए। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट, दूसरे का थर्ड पार्ट क्या है, दो + 3 + 4 = 9। बस इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो हम सबसे पहले क्या है, 0 से चलना हमें और कहां पहुंचना, 2 पर। 0 से यहां चले और 2 पर पहुंच गए। ठीक, यहां से चले हम 2 पर पहुंच गए, फिर 3 नंबर और आ गए, यहां से चले और 3 नंबर और आ गए, यानी कि हम यहां पहुंच गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। अब फिर यहां से 4 नंबर और आ गए, नंबर गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 नंबर यहां से आगे गए। अब इसको बस कंप्लीट हो गया हमारा, इसको यहां कर दीजिए। एरो का स्पेशल ध्यान रहे, एरो जरूर लगाना है इसमें। ठीक है,
अब इसके बाद आ जाता हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है? तो मैंने क्या बताया था? योग का सहचार्य नियम। सबसे पहले कर लेते हैं हम योग का सहचार्य नियम। योग के सहचार्य नियम में मैंने क्या बताया था पहले, कि अगर हम कोई भी 3 पूर्ण संख्या लेते हैं तो स्टार्टिंग का 2 संख्या का समूह और लास्ट की 2 संख्या का समूह अगर हम जोड़ें तो वही संख्या हमारी प्राप्त हो जाती है। तो हमारे पास क्या है, इसमें क्या आ जाएगा? 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा नियम है? योग का सहचार्य नियम। योग का सहचार्य नियम। ठीक है, अब उसके बाद ये कौन सा नियम है? शून्य, योग का शून्य का नियम या तत्समक का नियम। तो अगर हम किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या हमारी प्राप्त हो जाती है। 2 8 9। अगर हम इसमें शून्य जोड़ेंगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये कौन सा नियम होगा? ये हो जाएगा योग का तत्समक या शून्य नियम या प्रगुण। ठीक है, अब उस क्रम विनिमय नियम आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, स्थान बदल रहे हैं। इसको हमने यहां रख लिया और इसको यहां रख लिया। ठीक है, तो ये क्या है? क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, अब चलते हैं हम इससे आगे की तरफ। चौथा क्वेश्चन बचा है लास्ट का। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की सक्रिय क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्मक लेकर इसकी जांच कीजिए। तो हमारे पास क्या है, इसमें कोई भी संख्या लीजिए। तो कोई भी संख्या क्या है हमारे पास, अगर किसी संख्या में कोई भी 2 पूर्ण संख्या को जोड़ा जाए तो हमारे पास वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कि 7 और 8 15 और ये 15। ठीक है, अगर हम इसी को घटा का नियम यानी कि माइनस वाला कर दें, यानी कि 7 माइनस 8 बराबर 8 माइनस 7, तो कितना बचेगा? माइनस का 1 और यहां बचेगा प्लस का 1। तो क्या ये इसके बराबर लग रहा? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो इसका घटाने का क्रम विनिमय नियम है वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। ऐसी दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल क्या है? 8
और 8, ये तो हो चुका, पर ये क्या है, ये नहीं होगा। क्या ये 6 -6 के बराबर है? नहीं, तो घटाने का नियम इस पर नहीं अप्लाई होता, केवल और केवल प्लस वाला अप्लाई होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।